तो अब हम देखने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर को, ठीक है, कि कैपेसिटर को हम किस तरीके से कंबाइन कर सकते हैं, ये चीज़ देखना है। तो हेडिंग है हमारी कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। यहाँ पे मतलब ये है कि कैपेसिटर को कितने तरीके से अपन जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कैपेसिटर को हम दो तरीके से जोड़ सकते हैं या इनको दो तरीके से कंबाइन कर सकते हैं। एक का नाम होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, और जो दूसरा होता है उसको बोला जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये दो तरीके के कॉम्बिनेशन होते हैं। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा कि किसमें क्या होता है। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें तो जो कैपेसिटर होते हैं, कैपेसिटर में एक प्लेट जो होता है वो मतलब ऐसे समझिए कि जो ये प्लेट है ये किसी और प्लेट से जुड़ा होगा और इसका जो दूसरा वाला प्लेट है वो किसी और प्लेट से जुड़ा होगा, इसका जो दूसरा वाला प्लेट है वो किसी और प्लेट से जुड़ा होगा और सभी प्लेट्स एक बैटरी के थ्रू जुड़े होंगे, ठीक है। तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन को बोला जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। इसका पोटेंशियल V, इसका कैपेसिटेंस अगर C1 मान लें, C2 मान लें, C3 मान लें, ठीक है। और अपन यहाँ पे समझते हैं चार्ज Q1 मान लें, Q2 मान लें, Q3 मान लें, और यहाँ का पोटेंशियल V1 मान लें, V2 मान लें, V3 मान लें, ये चीज़, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इसमें समझ लीजिएगा होता क्या है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो ध्यान आपको रखना है। हम इसमें बोलते हैं कि जो चार्ज होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, जो चार्ज होता है वो चार्ज सब पे सेम होता है, सब पे सेम होता है। कहने का मतलब ये है कि जो Q1 की वैल्यू है वही Q2 की वैल्यू होगी और वही होगी Q3 की वैल्यू और वही होगी Q4 की वैल्यू। मतलब जितने चार्ज होंगे अगर वो सीरीज कॉम्बिनेशन में या सीरीज फॉर्म में कंबाइन है तो सभी के ऊपर चार्ज बराबर होते हैं, ठीक है। अब देखिए एक बात तो ये हो गई। अगर दूसरी बात करें पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल की बात करें तो जो पोटेंशियल होता है वो सभी कैपेसिटर का डिफरेंट होता है। क्या होते हैं? डिफरेंट। तो इनके पोटेंशियल होते हैं डिफरेंट, यानी कि V1 की जो वैल्यू है वो V2 के बराबर नहीं होगी और ये V3 के बराबर नहीं होगी। मतलब ये है कि पोटेंशियल इनका अलग अलग होता है। उसी तरीके से अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ध्यान से देखिएगा, जैसे एक कैपेसिटर ये है और जो दूसरा कैपेसिटर है वो ये रहा, तीसरा कैपेसिटर आपका ये रहा, ठीक है। और इसमें हम क्या देख रहे हैं कि इस तरीके से ये कंबाइन होंगे, ठीक है। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें तो जो एक प्लेट होगा वो इसके दूसरा प्लेट, मतलब इस प्लेट का एक एंड जहाँ पे होगा दूसरे प्लेट का भी एक एंड वहीं पे होगा और तीसरे प्लेट का भी एक एंड वही होगा। मतलब यहाँ पे तो अगर इस और दूसरा जो दूसरा प्लेट है, दूसरे प्लेट के जो एंड होंगे वो अगर सबके एंड एक प्लेस पे या एक पॉइंट पर होते हैं तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन को बोला जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। अगर हम इसके कैपेसिटेंस की बात करें तो हम इसका C1 ले लें, C2 ले लें, C3 ले लें। पोटेंशियल की बात करें V1 ले लें, V2 ले लें, V3 ले लें, ये ले लें। चार्ज की बात करें तो ये Q1 ले लें, ये Q2 ले लें और ये Q3 ले लें और ये पोटेंशियल V है। तो ध्यान से समझिएगा यहाँ पे हम बोलते हैं इसके लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए कि जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल सबका सेम होता है। मतलब हर कैपेसिटर का पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। लेकिन अगर चार्ज की बात करें तो हर कैपेसिटर का चार्ज क्या होगा? अलग अलग, यानी कि डिफरेंट ये चार्ज होंगे, ठीक है। तो दो बातें तो आपको ध्यान रखनी होंगी कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो चार्ज सेम होता है, पोटेंशियल अलग होता है।
लेकिन अगर वहीं पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो पोटेंशियल सभी कैपेसिटर का सेम होगा और वो पोटेंशियल बैटरी के पोटेंशियल के बराबर होगा, ठीक है। लेकिन अगर चार्ज की बात करें तो चार्ज हर किसी के ऊपर अलग अलग होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम बात कर ले रहे हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो C इक्विवेलेंट किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद यही बातें हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी सीखेंगे, लेकिन सबसे पहले अपन सीखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। अच्छा ध्यान से समझिएगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने देखा था ये कि एक जो प्लेट है, मतलब इसका एक प्लेट दूसरे से जुड़ा हो और दूसरा तीसरे से जुड़ा हो और तीसरा चौथे से जुड़ा हो, इस तरीके से अगर ये प्लेट्स जुड़े हुए हों तो इनका C इक्विवेलेंट, अगर इस तरीके से जुड़े हुए हों तो इनको सीरीज कॉम्बिनेशन बोला जाता है, ठीक है। मान लेते हैं बैटरी का पोटेंशियल V था, यहाँ का कैपेसिटेंस C1, C2, C3 और हम मान लेते हैं कि N कैपेसिटर थे तो Cn, ठीक है। अगर चार्ज की बात करें तो हर किसी का चार्ज क्या होगा, सेम होगा। ये हमने देखा था कि चार्ज सबके ऊपर सेम होगा। लेकिन अगर पोटेंशियल की बात करें तो हर किसी कैपेसिटर का पोटेंशियल अलग अलग होगा, ठीक है। हर किसी का पोटेंशियल अलग अलग होगा। अब देखिए इसमें हम क्या बोलेंगे कि बैटरी का जितना पोटेंशियल होगा उतना ही तो इन सभी को प्रोवाइड करेगी। ध्यान से समझिए, जितना बैटरी का पोटेंशियल होगा यही पोटेंशियल तो सभी में मिलेगा ना, सभी में बटेगा। जैसे अगर अपन ये समझ लें कि एक पप्पा, उनके 3 बेटे हैं, ठीक है। तो जो भी जायदाद होगी वो पप्पा की जायदाद में से ही सबको मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि हम किसी पड़ोसी का जायदाद अपने बेटों को दे दें, नहीं दे सकते, ठीक है। मतलब जितना जायदाद पप्पा के पास होगा वही जायदाद उन तीनों में बटेगी। और बांटने के भी खूब तरीके होते हैं। मान लो कि कोई बेटा पियक्कड़ निकल गया, ठीक है, शराबी निकल गया, तो उस शराबी इंसान को उतनी ज़्यादा संपत्ति नहीं मिलेगी जितना वो लायक को मिलेगी। तो अपन ऐसा मान लें कि तीनों 3 तरीके के बच्चे हैं, तो तीनों में जो पैसा बटेगा, जो प्रॉपर्टी बटेगी वो अलग अलग बटेगी, ठीक है। तो अगर यहीं पे आ जाता है केस कि अगर तीनों बेटे एक तरीके के होते, सभी के सभी लायक होते, अच्छे होते, तो सभी को प्रॉपर्टी बराबर बराबर मिलती। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये कैपेसिटेंस, ये कैपेसिटर, इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका C2 है, C3 है, Cn है। तो जब हर किसी का कैपेसिटेंस अलग अलग होगा तो उनको जो मिलने वाला पोटेंशियल होगा बट यहाँ का जो बटेगा वो भी अलग अलग ही बटेगा। लेकिन हाँ ये है कि ये अलग अलग मिल के भी इसके बराबर ही होंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर हम V की बात करें तो जो V है वो V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस करते करते Vn के बराबर ही होंगे, ठीक है। अच्छा अगर बात करें यहाँ पे कि V इज इक्वल्स टू, क्या आपने देखा था कि Q/C होता है, तो V इक्वल्स टू क्या होता है, Q/C। अब यहाँ पे अपन पुट कर सकते हैं, तो मान लेते हैं, देखिए यहाँ से जो चार्ज गया था वही सेम चार्ज सबको मिल जाता है। तो चार्ज जितना जाता है चार्ज बढ़ता नहीं है, जितना इसको मिलेगा उतना ही इसको मिलेगा, उतना ही इसको और उतना ही इसको मिलेगा, ठीक है। तो चार्ज, टोटल चार्ज कितना है Q, तो Q अपॉन C की बात करते हैं तो लिखने का तरीका है C इक्विवेलेंट। तो Q अपॉन C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, अगर हम V1 की बात करें तो V1 इज इक्वल्स टू Q अपॉन C1 होगा, तो हम लिखेंगे Q अपॉन C1 प्लस V2 जो होगा वो Q अपॉन C2 होगा, तो हम लिखेंगे Q अपॉन C2 प्लस ये होगा Q अपॉन C3। इसी तरीके से करते करते Q अपॉन Cn के बराबर होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से Q अपॉन C इक्विवेलेंट जो लिखेंगे, Q हम सब में से कॉमन ले लें, Q सब में से कॉमन ले लें। अब बचेगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 प्लस डॉट डॉट 1 अपॉन Cn, ये बचेगा, ठीक है। अच्छा देखिए Q से Q कैंसल आउट हो गया, तो ये बचा 1 अपॉन C इक्विवेलेंट
तो ये बचा है 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस ऐसे करते करते 1/Cn ये बन गया। ठीक है, मतलब जो C इक्विवेलेंट आता है उसका अगर सीरीज कॉम्बिनेशन हो तो C इक्विवेलेंट 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/Cn, अगर सभी को इस तरीके से ऐड कर देंगे तो हमें C इक्विवेलेंट मिल जाएगा। ठीक है, जस्ट ये तरीका होता है, ये प्रूविंग भी है, आप इसे अच्छे तरीके से ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए एक बात यहाँ पे समझ लीजिए, हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे सभी कैपेसिटेंस, सबका कैपेसिटेंस बराबर है, C1 C2 C3 सभी के सभी बराबर यहाँ पे हैं और ये बराबर है, मान लेते हैं C के बराबर है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू लिखेंगे 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C, इस तरीके से करते करते प्लस 1/C के बराबर। ठीक है, और ये n टाइम है, कितने टाइम है, n टाइम्स है ये। तो देखो जब ये जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ये कितने टाइम है, n टाइम। ठीक है, तो जब इसका इक्विवेलेंट की बात करेंगे तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आ जाएगा n/C के बराबर। ठीक है, ये नंबर कितना है, n, तो n टाइम का मतलब अगर 5 होता, ये 5 होते तो क्या होता, 1 2 3 4 5 होता, तो 5/C आता, लेकिन अगर टोटल n है तो ये आ जाएगा n/C। अब देखिए इसमें हम करते क्या हैं, इसको अगर हम ऐसे पलट दें तो ये भी पलट जाएगा, और पलटने का मतलब ये आएगा C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C/n, तो C इक्विवेलेंट आएगा C/n के बराबर। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से इसका कैपेसिटेंस निकलेगा, C इक्विवेलेंट निकलेगा, इससे आप ध्यान रखिए। चलिए इसे कॉपी करिए, इसके आगे हम और देखते हैं। ठीक है।